आज जो जगह जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, ये लेबर कोर्ट पे चल रहे हैं, जहाँ डीएलसी ऑफिस बैठते हैं। और मोदी सरकार जितने भी नियम बने हुए हैं मज़दूरों के हित में, जो इनको पैसा मिलता है, वो पैसा पे एक तरीके से मोदी कब्जा करना चाहते हैं। और ये पैसा तकरीबन 42,000 करोड़ रुपया है, जिस पे ये कुंडली मार के बैठना चाहते हैं। ये पैसा मज़दूरों को जैसे कुछ आवाज़ से भी बोलो, क्या बोल रहा है, या उन्हें लोन वगैरह चाहिए या कोई दुर्घटना होगी उसको वो पैसा मिलता है, लेकिन इस पैसे पे वो अपना हक जमाना चाहते हैं। और ये कानून बगैर पूछे गछे अपनी तरफ से ये प्रस्ताव पास कर दिया है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और मज़दूर आज सड़क पर उतरा हुआ है और अपनी डिमांड जो भी इसकी डिमांड है वो पूरी करानी बेटे जरा चाहता ऐसा है। कैमरे धन्यवाद, जय हिंद, उस जय कैमरे को बंद कर देते हैं। जी कामरेड, ये आप जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं किस विषय में कर रहे हैं आप? देखिए, मोदी सरकार ने श्रम विरोधी जो कानून पास किए हैं, उनके अंदर जितने भी जो 1886 में जो आंदोलन करके शिकागो की हड़ताल के बाद, शिकागो के आंदोलन के बाद जो कानून बने जी, और जो नियम कानून बने, उनमें मज़दूरों का अधिकार जो है उनको मिला। 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे परिवार के लिए और 8 घंटे सोने के लिए, 24 घंटे को इस तरीके से बांटा गया। जब से मोदी सरकार आई है, तमाम उन कानूनों को जो मज़दूरों के पक्ष में थे, श्रम कानूनों को तहस नहस करके ख़त्म कर रही है। पहला प्रभाव तो इस पे ये पड़ेगा कि तमाम मज़दूर साथी जो है ना, 8 घंटे की जगह भी आप देख रहे हैं 10-10, 12-12 घंटे नौकरी करवाई जा रही है। उसके बाद जितने भी वेलफेयर की चीज़ें हैं मज़दूर के जो पक्ष में जाती हैं, उनको सरकार जो ख़त्म कर रही है। हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन से हैं और कंस्ट्रक्शन के नाम पर सेस इकट्ठा होता है, जिसका इंचार्ज जो है ना बोर्ड होता है। और उस कानून को मोदी जी ख़त्म करके उस 42,000 करोड़ रुपया इस समय जो है दिल्ली के सेस में है, जिससे मज़दूरों को उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए वजीफ़ा, रिटायर होने के बाद पेंशन, उसके बाद शादी ब्याह के अंदर जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग, और वो तमाम सुविधाएं उस फंड से मिलती हैं। लेकिन इस पैसे को मोदी जी ख़त्म करके इस पैसे को जो है आयुष्मान योजना में लगाना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं, सरकार किसी भी पक्ष को लेकर के अगर मज़दूरों के लिए, दिल्ली हिंदुस्तान की जनता के लिए कुछ करना चाहती करे, लेकिन चूंकि ये पैसा मज़दूरों का है, किसी सरकार का पैसा नहीं है, किसी फंड का पैसा नहीं है, मज़दूरों का फंड का पैसा है, इसलिए इस पैसे को ख़त्म ना किया जाए। इसके लिए हम लोग और भी कार्रवाई कर रहे हैं। जब तक ये काले कानून ख़त्म नहीं होंगे, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और हम तो देखिए, आज देश की जो स्थिति हुई है इस सरकार के आने के बाद, आप देख लीजिए, किसान सड़कों पर है, मज़दूर सड़कों पर हैं, विद्यार्थी सड़कों पर हैं, डॉक्टर सड़कों पर हैं, और जिनको कोरोना बैरियर से बताया गया था, आप देखिए बड़े मज़े की बात है, उनकी रोज़ जान जा रही है, लेकिन सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आप देश पर शासन कर रहे हैं, कम से कम आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर कितनी समस्याएं हैं, कितने लोग मरे, कितने लोग जिंदा हैं, कितनों को रोटी मिल रही है, कितनों को नहीं मिल रही। आप सब लोगों ने देखा, जिस समय लॉकडाउन हुआ, कितने लोग पैदल चल करके अपने घरों पर गए, उसमें बहुत से मारे भी गए, लेकिन सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। जबकि सरकार जो है उन्हीं लोगों के संवेदना में कई बार भाषण दे चुकी है, कई बार उन्होंने बयान जारी किया है, लेकिन जब मांगा गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। हम ये कह रहे हैं, इस प्रकार की जो सरकारें हैं वो कम से कम मज़दूर विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी, इन तमाम कानूनों को जो बनाई जा रही है, इन्हें निरस्त करे और जनता के बारे में सोचे, जिसलिए चुन करके उनको भेजा गया। अभी तक जैसे पूंजीपतियों के बारे में सुना जा रहा है कि जो भी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, ये पूंजीपतियों को पहुंचा रहे हैं, अंबानी को या टाटा को या बिरला को या अंबानी को, इन लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। गरीब मज़दूर जो है वो बिल्कुल पछड़ा हुआ है और इसको बिल्कुल और कुचलने का इरादा चल रहा है इनका। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, सवाल क्या है कि ये जितने भी नियम कानून बने हैं, अब कृषि वाला ही मामला आप ले लीजिए, इसको खुले बाज़ार करने का मतलब ये है कि सीधा सीधा कारपोरेट के हवाले कर देना। क्योंकि देखिए, संग्रह की जहाँ तक बात है या जहाँ तक जो है ना जमाखोरी की बात है, तो आप तो संग्रह कर नहीं पाएंगे, मैं संग्रह नहीं कर पाऊँगा, छोटा किसान है वो संग्रह नहीं कर पाएगा। बड़ी बड़ी पूंजीपतियाँ कॉरपोरेट सेक्टर आएंगे और वो अपने बड़े बड़े गोदाम बनाएंगे, उसके बाद किसानों से अपने मनमानी कीमत पर ख़रीदेंगे, सस्ता खरीदेंगे, और जब उसको स्टॉक कर लेंगे, महंगाई होगी तो उसको महंगा बेचेंगे। इससे किसान तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन हिंदुस्तान की आम जनता के लिए भी नियम से या सही तरीके से खाने को नहीं मिल पाएगा। दूसरा, श्रम कानून की जब तक मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ श्रम कानून का हम लोग आज कर रहे हैं, हालांकि ये प्रस्ताव पास भी हो गया है, राष्ट्रपति जी ने उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं,
ये किसान वाले मामले में, लेकिन देखिए आप आंदोलन जितना उन्होंने किया है उससे अधिक सड़कों पर रहे। तो ये धीरे धीरे इसको अमेरिका बनाने चाह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका तो आप बनाएंगे जब बनाएंगे, लेकिन इसे हिंदुस्तान तो बना लीजिए। सवाल ये है कि यहाँ देश में जो है मज़दूर भूखा मर रहा है, आप उसके बारे में कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। आपको चिंता केवल ये है कि अडानी का नुकसान ना हो जाए, अंबानी का नुकसान ना हो जाए, बिरला का नुकसान ना हो जाए, टाटा का नुकसान ना हो जाए। आप देख लीजिए इतिहास में पहली बार है कि लाल किले को जो है बिरला को दे दिया गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मैंने धीरे धीरे देश का जो है ना एक तरीके से देश को बेच करके देश को गुलाम बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके विरोध में हम लोग हैं। अभी तक जो मामला चल रहा है ये मालदारों के हित में चल रहा है, गरीबों के हित में नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा है। गरीब जो भूखा मर रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं है बिल्कुल भी सरकार का। अब इससे आगे जो ये किसानों का अभियान चल रहा है और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो इसमें कामयाब हो जाएंगे? देखिए, सरकार जनता चुनती है। इनको जो चुना गया था जनता ने चुना था, और इनके जो लोभ लुभावन बातों में आकर के इनके जो जिस तरीके के ये लोग, लेकिन हालांकि ये अलग बात है कि वो बातें तो हम जुमले निकले, और अब इन जुमलों को जनता समझने लगी है। आप देख लीजिए कि ये छठी अब के जो है ना, ये पहली 5 साल के टर्न के बाद जो दोबारा इतनी भारी बहुमत के साथ बीजेपी आई है, तो ये भी आप देख लीजिए कि भारी बहुमत के आने के बाद आंदोलन भी भारी बहुमत से उभरे हैं। ये कह देना कि भाई एक तो इनका एक जो माने एक तरीके से इनकी जो प्रवृत्ति है कि हिंदू मुस्लिम करिए, सांप्रदायिकता फैलाइए, या जातिवाद का जो है नारा दीजिए, या जातियों को एकत्र करके कीजिए। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि ये जो कानून बन रहे हैं ये ना तो हिंदू के लिए बने, ना मुसलमान के लिए बन रहे हैं, ये तो पूरे देश के लिए बन रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि जितने जो है बहुसंख्यक तो हिंदू है ना देश में, तो इससे ज़्यादा तो प्रभावित हिंदू ही हो रहा है ना, बहुसंख्यक ही हो रहा है, जिनकी ये दुहाई देते हैं कि हम बहुसंख्यकों के बड़े पहरेदार हैं, बड़े हिमायती हैं। तो सवाल ये है कि देखिए, कानून जब बनता है उसमें ना तो जाति देखी जाती, ना धर्म देखा जाता। जब वो लागू होता है तो उसमें सभी पिसते हैं, और अब ये जनता समझ चुकी है, तभी वो सड़कों पर भी है। आप देख लीजिए, देश का कोई सा ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें छात्र, किसान, मजदूर आंदोलनरत ना हो। विद्यार्थी आंदोलनरत हैं, डॉक्टर आंदोलनरत हैं। देखिए, और शिक्षा मित्रों में अपने जो तनख्वाह के लिए जब 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो ये कौन सा राज है भाई? ये कैसा राज है? हमको तो नहीं लग रहा ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है। क्या लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ नहीं होती? लोगों की आवाज़ लोकतंत्र में सबसे ऊपर होती है, तंत्र पीछे होता है। लेकिन यहाँ हावी हो गया है तंत्र, और लोगों की आवाज़ दब गई है, जो है सरकार दबाना चाहती है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि आवाज़ ना कभी दबी है ना दबेगी। और जहाँ तक मोदी जी का मामला है, एक दिन तो जाना है इनको। हम तो कह रहे हैं कि इज्जत से चले जाएँ, अगर नहीं होगा तो मजदूरों का कोप का भाजन इनको बनना पड़ेगा। जैसे मजदूर ये बीजेपी सरकार आई थी, पूरे बहुमत से आई थी, ऐसी पूरे बहुमत से ये शायद जाने वाली है, क्योंकि हर आदमी सड़क पे उतरा हुआ है। चाहे वो गरीब है या कोई भी किसी भी लाइन से आदमी है, वो सारे के सारे परेशान हैं। और शायद अब की बार मोदी सरकार पूरे बहुमत से बाहर निकल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।